जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है, आप ही तो हमारी आत्मा की रूप है, आप ही तो नैतिकता के आधार है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो धर्म की नींव है। कृपा करके प्रभु गणेश के रूप में आके हम सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को अबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। फिर संपूर्ण चित्त लेप स्वादिष्ठान श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारी राइट स्वादिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वादिष्ठान पर आप आइए और चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे।
फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं माँ। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है हम उन सबको क्षमा किया है माँ। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण निर्विचरित स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचरिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचरिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं मां। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूं, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहां लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहां से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहां पहुंचे? तो बोलीविया में पहुंचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहां बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहां जाकर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहां बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहां गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो, पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं। हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए।
न धड़ अंग्रेज है, न धड़ हिंदुस्तानी है, न धड़ ये है। पता नहीं क्या बन गए हम लोग, हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने कुंडलिनी माने कुंडली की कुंडलिनी माने क्या, किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए इसमें जो सागर भरा हुआ है इस देश, सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज्यादा भूत विद्या है। कहले अच्छा, मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वहां। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी साइकाट्री जो है वे एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको जानना है तो मैं बताऊंगा कि ये भूत विद्या हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी साइकाट्री है वो कितनी गहन, एक एक बातें उसके अंदर लिखी हुई है। और वो मैं समझाऊंगी तुमको। तो वो बेचारे बहुत ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा तो बैठ के उनको मैं समझाऊंगा। पर आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन यहां ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है और आप कहां भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना आप लोग। देखा नहीं, मैंने तो देखा है। वहां के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहां क्यों आते? यहां आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए। जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं, उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज चाहिए। तो उसके पीछे इतने भागने की जरूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ, विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें। जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है उसको पता होना चाहिए। अब ये औरतों को देखिए, बाहर से आई साड़ी आड़ियां पहन के बैठी हुई। इसका मतलब नहीं कि अब वो हरे रामा जैसे कूदते फिरिए, उसकी जरूरत नहीं। असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। बताइए, हजारों वर्षों की पुण्याई के बाद मैं क्या देख रही हूं, कैसे लोग पैदा हुए। और साहब अभी हमारी जिंदगी में हमने ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और अभी प्यास के लिए क्या बहे। शर्म की बात। पद्मिनी ने 32,000 औरतों को लेकर जौहार कर दिया। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे मूल्य पर वो सहज से जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा परदेश के भी लोगों में वही मूल्य जागरूक होगा, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठे हुए मूल्य हैं। जो जगमगा रहे हैं अंदर, जो अंदर प्रज्वलित हैं, जो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं, ये सब मूल्य हमारे अंदर। और फिर इस पृथ्वी तत्व का इतना महत्व है, लेकिन हमने अगर ढक दिया, अपने ही को ग्रहण लगा लिया, तो ये मूल्य आपको कैसे दिखाई देंगे? ये आपके समझ में कैसे आएंगे? कोई
एक तरह का पर्दा हो तो बात करें। कबीरदास जी ने कहा था, बहुत सुंदर सब कुछ लिखा है उन्होंने सहज के बारे में, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी। अब लोगों क्या, ईड़ा पिंगला क्या है? ईड़ा पिंगला चीज क्या? उनको नर्वस सिस्टम मालूम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मालूम है, पर यही ईड़ा पिंगला और सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ी जो है वो है, ये नहीं मालूम। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने लिखा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो हमारे लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको मैं कहती हूँ तुम लोग दिल फेंक बहादुर हो। तो वो सैया को सोचते हैं कि सैया माने उनका कोई तो भी लवर या कोई प्रेमी है, वो निकल गया, वो नहीं रोई। मैंने कहा कबीर को ये सबसे करना क्या है? वो क्या रोमांटिक थे क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरी जिंदगी निकल गई, मैं मृतप्राय हो गया, तो भी मैं उससे लड़ा नहीं, मृत्यु के साथ मैं लड़ा नहीं। तो वो आप सोचिए कि विपर्यास हमने कितना कर दिया, कितना उसको बदल दिया, परवर्ट कर दिया कि जैसे सुरती चढ़े कमान। ये कुंडलिनी को सुरती कहने वाले कबीर को हमने सुरती को, बिहार में सुरती कहते हैं तंबाकू को। बिहार का जो हाल है सो देखिए, एक एक बिहार में महान लोग हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए एक तरह से, और मेरे ख्याल से गुरु गोविंद साहब का भी मैंने वहां देखा है। इस तरह से अनेक वहां पीर हो गए, कितने लोग हो गए उस बिहार में। जैसे कि एक सरोवर में कमल उग जाए, अनेक कमल उग गए। अब उन्हीं का नाम लेकर के लोग कहें कि साहब हमारे देश में तो ये कमल हुए थे, हमारे देश में वो कमल हुए थे। आप तो कीड़े हैं अब भी उसी में, आप क्या बात कर? आपको कमल होना है तो सहज में उतरो। सहज में उतरना कठिन नहीं है, सहज, पर सहज में रहना कठिन। आदमी को जो आदत हो गई इधर से खाना खाने की, वो ऐसे सादा खाना नहीं खा सकता। सहज में आप पार हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। विशेष करके खास करके आप अगर भारतीय हैं तो सर आंखों, चाहे आप कोई भी जाति के, मुसलमान हिंदू कोई हो, आपका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आत्मा को प्राप्त करने के बाद उसमें जमना पड़ता है। जैसे बीज है वो प्रस्फुटित हुआ और उसमें से अंकुर निकल भी आया हो तो भी उस अंकुर को वृक्ष होना पड़ता। वही हम लोग मार खा जाते क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही खराब है। सिर्फ हम लोग वातावरण उसको सोचते हैं कि जो गैसी है, जिससे गैसेस निकल रही है, नहीं नहीं, विचार से भी वातावरण हुआ और उसमें से अंकुर निकल भी आया हो तो भी उस अंकुर को वृक्ष होना पड़ता। वही हम लोग मार खा जाते क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही खराब है। सिर्फ हम लोग वातावरण उसको सोचते हैं कि जो गैसी है, जिससे गैसेस निकल रही है, नहीं नहीं, विचार से भी वातावरण बहुत खराब होता है। इसकी भी प्रक्रिया बहुत खराब है। चारों तरफ से विचारों का आंदोलन जो चलते रहता है। खासकर हमारे अखबार वाले जो हैं वो तो एक कमाल के लोग हैं, पता नहीं कौन से देश के रहने वाले। मुझे तो भारतीय नहीं लगते, उनमें से किसी को भी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात नहीं। बहुतों ने कहा कि माँ हम आपका एक सेमिनार या कुछ भी कहिए करने वाले हैं जिसमें सब हमारे अखबार वाले आए। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, उनके बस का नहीं, तो उनके बस का नहीं। रात दिन इससे उसको लड़ाओ, उससे उसको लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, इसके सिवा और वो कुछ नहीं करते।
पर अभी 30 देशों से यहाँ आए थे, 30 देशों से यहाँ आए थे लोग, जर्नलिस्ट आए थे, और उन्होंने कहा कि माँ हम चाहते हैं आपकी एक मीटिंग हो। और आश्चर्य की बात है कि 30 देश के जितने भी वहां से आए हुए थे सबके सब पार हो, सबको आत्म साक्षात्कार मिल गया और सबके हाथ में ठंडक आने लगा। लेकिन जिनका दिमाग चालाकी में चलता है, जो लोग चालाकी करते हैं, इधर से उधर झूठी बातें बनाते घुमाते हैं, ऐसे चालाक लोगों को सहयोग नहीं कुछ कर सकते। सहयोग चालाकों के लिए नहीं है, उसी तरह से मूर्खों के लिए भी नहीं। जो आदमी चाहता है हृदय से कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, वही प्राप्त कर सकता। फिर उसके बाद जिंदगी बदल जाती है, उसके बाद मजा आने लगता है, उसके बाद अनेक तरह के आशीर्वाद आप पे आते हैं और आप जानते हैं कि परमात्मा आपको देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि को संभाल रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को संभाल रहा है, आपके साथ हर जगह खड़ा। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो रोज मंदिरों में जाते थे और इतनी हमने पूजा करी, शिव जी हम पे खुश नहीं हुए, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, सबकी शिकायतें। अरे पर तुम्हारा तो संबंध ही नहीं हुआ उनसे। जब तक आपका संबंध नहीं हुआ, मस्जिदों में गए कहे हमारे घुटने फूट गए, शिव जी नहीं मिले, वहां पर हमको परमात्मा नहीं मिले, हमें वहां आशीर्वाद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। कैसे मिलेगा? क्योंकि वहां तुम्हारा कोई संबंध नहीं। कुरान को भी किसी ने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से ठीक ठाक से। अगर पढ़े तो समझ में आएगा कि सारा सहयोगी वर्णित है उसमें। उनका खुद ही जो जिसे क़यामा कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो किस तरह से ऊपर चढ़े और किस तरह से सफेद घोड़े पे बैठ के ऊपर चढ़े, कैसे 7 स्तरों पे उठे, वो सारा सहयोग है। जो सच्चे होंगे वो सच्ची बात लिखेंगे ना, इधर उधर की उटपटांग बात क्यों लिखे? ये तो उन्होंने बाद में नीति बना दी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि अरबस्तान के लोग जरा उनको मालूमात नहीं थी नैतिकता। अपने भारतीयों को मालूम है ये चीज गलत है, ये चीज सही। हम लोगों को पता है। एक लड़का अंग्रेजी पढ़ने गया था कैम्ब्रिज में, उसने बताया, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग हर एक चीज को सोचते हैं कि एक बड़ा भारी आवाहन है, चैलेंज है। मैंने कहा कैसे? मुझे कहने लगे कि तुम ड्रग क्यों नहीं लेते? उनका मुझे नहीं लेना ड्रग, हमारे नीति में नहीं बैठता। कल ये कहाँ की नीति निकाल रहे हो? ड्रग लो, हम लोग सब ड्रग लेते, तुम भी ड्रग लो। ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारी नीति के लिए चैलेंज है। उसने कहा मुझे नहीं ऐसा चैलेंज फैलेंज चाहिए। तो कह ले माँ, ये लोग तो सोचते हैं कि शराब पीना एक चैलेंज है, ड्रग लेना एक चैलेंज है, एड्स होना भी चैलेंज है। अच्छा, नर्क जाना भी एक चैलेंज है इनके हिसाब से। उनका तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट है। और क्या कहें? अगर कोई कहे कि ये बड़ी अच्छी चीज है तो इसे क्या कह सकते हैं? एड्स वाले लोग तो मैंने कोशिश करी कि उनके दिमाग ठीक करें, तो वो तो मेरे सर पे चढ़ गए। कल हमने तो एक बलिदान किया है। बताइए। मैंने कहा काहे का बलिदान किया? कहने लगे कि देखो हम तो एक बड़े भारे फाइटर्स हैं, हम बड़े भारे लड़ाका लोग हैं, हम फलाना टिका। कमें नमस्कार, तुम ऐसे लड़ते रहो और अपनी जिंदगी बर्बाद करो, और क्या करें? तुम तो कुछ आगे जाने वाले नहीं, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इस तरह के वहां पर लोगों की प्रवृत्ति, कोई भी गलत काम करना एक चैलेंज। और हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये डरपोक हैं भारतीय लोग, बिल्कुल बेकार।
और अब तो कमाल जो हो गई हम लोगों की, वो प्यास के मारे ऐसी शर्म लगती है मुझे कि अरे ये क्या इन लोगों ने हमारी दशा कर दी कि बिल्कुल ही हम लोग गए बीते बिल्कुल बेकार लोग हो गए। और इस दिल्ली शहर में कम से कम कितने ही लोग सहयोगी हैं? हजारों हजारों की तादाद में सहयोगी हैं, और पता नहीं कैसे ऐसी बातें यहां हो गई। अकल ही मारी गई है ना, जैसे पंजाबी कहते हैं मत मारना, वो चीज। और ये चीज इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊं फिर देखूंगी, तो यहां तो हालत ही खराब हो गई है। तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहां पर। अब ये कह सकती है घोर कलयुग है, मान लिया, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज होती है, वो दिमाग पे काम करती। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अच्छा क्या है, बुरा, बुरी बात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता। इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये ले या वो ले। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालूं क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोड़ कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। तो कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे। और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित हो। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कली युग जो है बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला। और इसके बगैर मनुष्य इसे प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है। इधर ध्यान दीजिए, कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता देना। एकदम सादी बात है। आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं। और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसके अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जाकर के क्या हो रहा है, जहां पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है। ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई नहीं और चीज करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है, सामने साफ जो चीज दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं, ये बेकार की चीज है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक इस अंधकार में न जाने कहां से कहां हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला जरूरी चीज है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता,
ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान ले, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती, और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें। आज देखिए मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूंगी कि और बेवकूफी मत करो, बहुत बेवकूफी कर चुके। अब ये जो सहज के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई, तो भी ये चीज कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो जरूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहां जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया, तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती। फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है। बच्चों में शांति, शांति बहुत जरूरी है। जहां शांति नहीं होती वहां पेड़ नहीं उग सकते, वहां कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में खत्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग रे गम म गम पम गरे सा निरे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा।
मालु विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।